नमस्कार दोस्तों, HRDIS में आपका सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग 30 नवंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कौन से करंट अफेयर्स ऐसे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। आपको बता दूं कि 1 दिसंबर के बाद का जो करंट अफेयर्स है वो आपको कल से मिलना शुरू हो जाएगा। आज हम लोग नवंबर माह के पूरे करंट अफेयर्स को पूरा कर लेंगे और बाकी के जो अगस्त से लेकर के अक्टूबर तक करंट अफेयर्स है उसकी प्लेलिस्ट हमने बना दी है। आज नवंबर माह की भी प्लेलिस्ट आपको बना दी जाएगी। आप लोग 4 महीने के करंट अफेयर्स जो है कर सकते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और इसकी PDF भी आप सभी लोगों को प्रोवाइड करा दी गई है। टेलीग्राम पर इसका लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग जो है जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, बिना देरी के हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि पहला प्रश्न जो है हमारा क्या है। हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत की गई, कब की गई? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर जो है इसकी शुरुआत की गई थी। आइए इसकी जरा व्याख्या देखते हैं कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान को मंजूरी दी है। कि किसने? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। प्रधानमंत्री ने जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत जनजातीय गौरव दिवस पर की थी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए इस अभियान की शुरुआत की थी। तो आपसे पूछ सकता है कि दरअसल इस अभियान की शुरुआत क्यों की गई थी? तो आपको तुरंत आंसर देना है कि कमजोर जनजाति समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए। बजट 2023-24 में इसके बारे में घोषणा की गई थी और इसी क्रम में जो है अब इसको फाइनली जो है इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या कर दिया है, मंजूरी इसको प्रदान कर दी है। ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता होगा कि वित्त आयोग से यानी कि फाइनेंस कमीशन से हमेशा से प्रश्न बनते हैं। प्रश्न है कि 16वें वित्त आयोग की शुरुआत की जाएगी, कब से की जाएगी? इसका जो राइट आंसर रह जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि 2026 से 16वें वित्त आयोग की शुरुआत की जाएगी। ध्यान रखिएगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि 16वें वित्त आयोग की शुरुआत 1 अप्रैल 2026 से 5 वर्ष तक के लिए की जाएगी। संविधान का अनुच्छेद 280 क्लॉज ए में कहा गया है कि संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आय के वितरण के लिए एक वित्त आयोग की स्थापना की जाएगी। आपको पता ही होगा, ठीक। तो ये आर्टिकल भी दरअसल आपसे पूछ लेता है कि वित्त आयोग किस आर्टिकल से संबंधित है, तो आपको तुरंत उत्तर देना है 280 क्लास ए 1, ठीक। चलिए, इसके अलावा 15वें वित्त आयोग का गठन जो है कब किया गया था? 27 नवंबर 2017, यानी कि 15वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 27 नवंबर 2017 को किया गया था। अब ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है, इसने अपनी अंतरिम और अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 1 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाली 6 वर्षों की अवधि से संबंधित सिफारिशें की। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के लिए क्या है, मान्य है। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1951 में किया गया था। ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया गया, कब किया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1 दिसंबर को इसकी शुरुआत की गई थी। जैसे इसकी व्याख्या देखते हैं कि राष्ट्रीय जल मिशन, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय 1 दिसंबर 2023 को दिल्ली के महारौली स्थित शमसी तालाब जहाज महल में जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया गया, जिसका मकसद क्या था? जल विरासत स्थलों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना और ऐसे विरासत स्थलों के लिए जो है उनका जीर्णोद्धार करना, ताकि वो पुनः से सही रूप में अपने आ सकें। तो ये अच्छा मिशन है, पूछ सकता है परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बोईता वंदना समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि उड़ीसा में किया गया। व्याख्या देखते हैं कि 27 नवंबर 2023 को पारादीप, उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा बोईता वंदना समारोह का आयोजन किया गया। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें और बनता है कि बताइए पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न जो है आपसे भूगोल वाले सेक्शन में पूछ सकता है और पूछता है अक्सर। राज्य की समुद्री विरासत की गौरवशाली यात्रा का जश्न मनाने के लिए यह समारोह मनाया जाता है। तो यह पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि यह त्यौहार क्यों मनाया जाता है? तो समुद्री विरासत की गौरवशाली यात्रा का जश्न मनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र बसु की जयंती मनाई जाती है, आपको पता ही होगा, बचपन में आपने जगदीश चंद्र बसु को पढ़ा होगा। ध्यान रखिएगा, ये सुभाष चंद्र बोस नहीं है, ये जगदीश चंद्र बसु हैं। इनकी जयंती कब होती है? ए, यानी कि 29 नवंबर को जगदीश चंद्र बसु की जयंती मनाई जाती है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि जगदीश चंद्र बसु की जयंती 30 नवंबर को मनाई जाती है। उन्होंने ही सबसे पहले पौधों में सजीवता का अध्ययन किया था। बचपन में आप लोगों ने विज्ञान की पुस्तक में जगदीश चंद्र बसु जी को पढ़ा होगा। और पौधे जो है
पौधे जो है सांस लेते हैं और इनमें जीवन होता है। तो इस चीज़ को आभास करने वाले, मशीन के माध्यम से समझने वाले जो व्यक्ति थे पहले, वो कौन थे? जगदीश चंद्र बस थे। और उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से मनुष्यों में सांस लेने की और खाना बनाने की प्रवृत्ति होती है, सेम उसी तरीके से पौधों के अंदर की भी ये प्रवृत्ति होती है और उनके अंदर भी महसूस करने की क्षमता होती है। तो इस क्रम में उनकी जयंती जो है कब मनाई जाती है? 30 नवंबर को मनाई जाती है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 का बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पॉल लिंच को जो है वर्ष 2023 का बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया था। आइए इसकी जरा व्याख्या देखते हैं कि वर्ष 2023 का बुकर पुरस्कार आयरिश लेखक पॉल लिंच को उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए प्रदान किया गया है। किसके लिए प्रदान किया गया है? आयरिश लेखक पॉल लिंच को उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए प्रदान किया गया है, ध्यान रखिएगा। अब आइए जरा इसकी आज देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है, जो आप लोगों के लिए है कि किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी। आपके ऑप्शंस हैं ए अशोक मेहता, बी बलवंतराय मेहता समिति, सी एल.एम. सिंघवी समिति या डी इनमें से कोई नहीं। आपके 4 ऑप्शंस हैं और आपको कमेंट बॉक्स में जाकर बताना है कि किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की थी या सिफारिश की थी। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जीएस में अक्सर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है और इससे मैं देखना चाहता हूं कि आपके जीएस की तैयारी किस लेवल की है। और मैं बार बार कहता हूं कि कमेंट करके आप लोग जो है अपने प्रश्नों को सही करने की कोशिश ज़रूर किया करिए। यदि आपको प्रश्न नहीं आता है तो गूगल पे आप सर्च करिए, निश्चित तौर पर उसको आपका फ़ायदा मिलेगा। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ। आपको बता दूं कि 3 महीने की करंट अफेयर्स की पीडीएफ मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी है। दिल्ली में ऑलरेडी ये मिल रही है, लखनऊ में भी पुस्तक वाला पे मिल रही है। बाकी जिसको पीडीएफ चाहिए होगी कमेंट बॉक्स करिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिएगा, वहाँ पर मैं लिंक दे दूंगा। माफ़ कीजिएगा, परसों मैं लिंक नहीं दे पाया था, आज मैं लिंक दे दूंगा आप लोगों को, जो भी मांगेगा वहाँ से मैं उनको पर्सनली जो है मैं पीडीएफ फाइल सेंड कर दूँगा। अगर पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पर नहीं खुलेगी तो मैं व्हाट्सअप कर दूँगा, परेशान मत होइएगा। चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।